गुड मॉर्निंग क्लास 4। हमने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 एसएसटी का कंप्लीट कर लिया था। अब हम एक बार इन दोनों चैप्टर्स 1, 2 एंड 3 का हमने कंप्लीट किए थे। 3 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एक क्विक रिवीजन करेंगे सारे चैप्टर्स का। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर 1 का रिवीजन, लैंडफॉर्म्स ऑफ द वर्ड। तो हमने पढ़ा था कि जो लैंडफॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब जो हमारी अर्थ की जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है। वो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की, जैसे कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, प्लेटूज़ हैं, डेजर्ट है, रिवर्स हैं। तो इस तरीके से जो लैंडफॉर्म है वो कहीं ऊंची है, नीची है, मतलब समवेयर इज़ हाई, राइज हाई, और समवेयर इज़ लो, फ्लैट, इज़ लाइक। ठीक है, तो जो डिफरेंट फीचर्स दैट मेकअप द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड लैंडफॉर्म्स। तो लैंडफॉर्म हम किन्हें किन्हें बोलते हैं? जो डिफरेंट फीचर्स that make up the earth's surface sorry are called landforms. There are हमने पढ़ा था there are 4 main landforms। कौन कौन से थे? माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट। कौन कौन से होते हैं? माउंटेन्स 4 होते हैं मेन जो लैंडफॉर्म्स होते हैं, माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज एंड डेजर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माउंटेन्स, वैलीज एंड पासेस कि ये सब क्या होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि माउंटेन्स किस तरीके से होते हैं, हमने पढ़ा था। हिल्स क्या होती हैं, बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड वैलीज, सॉरी माउंटेन्स एंड हिल्स? तो द मेन डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड हिल्स इज दैट माउंटेन हैव वेरी स्टीप स्लोप एंड हाई पीक्स। की जो माउंटेन्स की जो पीक्स हैं, जो चोटी हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं और जो स्लोप होता है बहुत स्टीप होता है। वेयर एज हिल्स आर स्मॉलर एंड लोअर। जो हिल्स होती हैं वो माउंटेन के कंपैरिजन में काफ़ी छोटी होती हैं, लोअर होती हैं। एंड माउंटेन्स यूजुअली ऑकर इन लॉन्ग रोज कॉल्ड माउंटेन रेंजेस। और माउंटेन्स यूजुअली कई सारे माउंटेन्स एक साथ होते हैं जिसको हम माउंटेन रेंजेस बोलते हैं। द हिमालय इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो जो नॉर्थ ऑफ हिमालय है उसका जो माउंट एवरेस्ट है, ये है ना कि आपके बुक में भी दिया था, हमने पहले भी पढ़ा था। द हिमालयाज इन द नॉर्थ ऑफ द इंडिया इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। और उसका जो माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन द हिमालयाज इन नेपाल। हिमालय रेंज का ही जो एक पीक है माउंट एवरेस्ट, वो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वर्ल्ड की, पर वो नेपाल में है। ठीक है, some mountains are formed when two large land masses push against each other, they are called fold mountains। जब दो चीज़ें, कुछ माउंटेन्स कैसे बनते हैं कि लैंड मासेस एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे को फोर्स करते हैं, जैसे ये पिक्चर में दिखाई गया है, और वो बीच में से एक माउंटेन का शेप ले लेते हैं जिसे हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। इसी तरीके से जो वॉल्केनिक माउंटेन है वो कैसे बनते हैं कि जो अर्थ के डीप इनसाइड फॉर्मिंग ए वॉल्केनो, एक वॉल्केनो बनता है जिसकी वजह से जब एक माउंटेन शेप वो ले लेते हैं जिसे हम वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। उसी तरीके से ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं? जब कोई भी लैंड मास स्लाइड करता है, मतलब स्प्लिट करता है, स्लाइड करता है, मतलब अपनी जगह से खिसकता है, तो वो जो लार्ज ब्लॉक ऑफ लैंड्स होते हैं वो किसकी शेप ले लेते हैं? माउंटेन्स की, जिन्हें हम ब्लॉक माउंटेन्स बोलते हैं। ठीक है, अब है वैली। कि वैली क्या होता है? द लो लैंड बिटवीन हिल्स और माउंटेन इज कॉल्ड ए वैली। जो माउंटेन और वैली के बीच में जो हिस्सा होता है, जो लो लैंड होती है, उसे हम वैली बोलते हैं। वैलीज आर नॉर्मली फॉर्म बाय ग्लेशियर्स। ये नॉर्मली किससे बनती हैं? ग्लेशियर से। और ग्लेशियर्स क्या होते हैं? जब जो बहुत बड़े बड़े आइस के टुकड़े होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जो कि धीरे धीरे वो मेल्ट होते हैं तो पानी बहने लगता है, तो वो क्या होते हैं? पिघलने लगते हैं, रिवर्स की शेप ले लेते हैं। तो वैलीज आर नॉर्मली फॉर्म बाय ग्लेशियर्स और रिवर्स वियरिंग अवे रॉक्स ऑन माउंटेन्स। जो ग्लेशियर्स और रिवर्स के थ्रू जो रॉक और माउंटेन्स से जो नैरो हिस्सा है, जो वैलीज जो फॉर्म होती है वो उससे फॉर्म हो जाती हैं। ए नंबर ऑफ वैलीज हैव रिवर्स फ्लोइंग थ्रू देम फ्रॉम फेमस वैली इन इंडिया। कौन कौन सी हैं? कश्मीर वैली एंड ब्रह्मपुत्र वैली। अब है पासेस क्या होते हैं? सो माउंटेन्स हैव लो नैरो नेचुरल गैप्स कॉल्ड पासेस। माउंटेन्स के पास क्या होता है? छोटे सकरे और नेचुरल गैप्स होते हैं जिनको हम रास्ते बोलते हैं। जैसे वैष्णो देवी जाते हैं या किसी
हिल स्टेशन हम जाते हैं तो छोटे छोटे रास्ते पहाड़ों के बीच में से निकलते हुए जाते हैं, उनके चारों तरफ काट के बने होते हैं। कुछ तो नेचुरल बने होते हैं, कुछ को काट के बनाया जाता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल जो गैप्स होते हैं इनको पासेस कहते हैं। पीपल क्रॉस द माउंटेन्स थ्रू दीज पासेस। द खैबर पास इन द हिमालय कनेक्ट्स अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अब है प्लेटूज क्या है, हमने पढ़ा था ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट इज हायर देन द सराउंडिंग्स एंड मोर और लेस फ्लैट एट द टॉप इज नोन एज अ प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या होता है, एक लार्ज एरिया ऑफ लैंड होता है जो कि हायर देन द सराउंडिंग, सराउंडिंग से तो बहुत ऊंचा होता है बट मोर और लेस फ्लैट होता है उसका टॉप पार्ट, उसे हम प्लेट्यू बोलते हैं। इसी तरीके से हाँ, द साउथर्न प्लेट्यू इन साउथ इंडिया कवर्स ऑलमोस्ट द एंटायर इंडियन पेनिनसुला। द तिबेटियन प्लेट्यू इन द हिमालयाज इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। जो तिबेटियन प्लेट्यू है हिमालय का, ये क्या है, हाईएस्ट प्लेट्यू, और इट इज़ नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और इसे हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो रूफ ऑफ द वर्ल्ड क्या है, द तिबेटियन प्लेट्यू इन द हिमालयाज इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, और इसे हम रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। ओके, अब है प्लेन्स। तो प्लेन्स आर फ्लैट लैंड्स विद जेंटल स्लोप्स। जो प्लेन्स और फ्लैट लैंड्स होती हैं इनमें जेंटल स्लोप्स होते हैं। रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स ब्रिंग फर्टाइल सोइल टू द प्लेन्स। तो इन प्लेन्स में रिवर्स फ्लो करती है, जो फर्टाइल सॉइल होती है वो यहाँ की पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं, इसी वजह से यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं ग्रो वेरी वेल, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ क्रॉप्स होती हैं। डेजर्ट क्या होता है, डेजर्ट आर लार्ज एक्सट्रीमली ड्राई एरियाज ऑफ लैंड। ये बहुत ज़्यादा लार्ज एक्सट्रीमली ड्राई एरियाज होते हैं, और देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल एंड वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट्स। डेजर्ट्स में क्या होता है, एक तो ये लार्ज एक्सट्रीमली ड्राई एरियाज होते हैं, यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, और यहाँ पे बहुत ही कम प्लांट्स होते हैं। तो ऑब्वियस है, जब बारिश ही नहीं होगी तो प्लांट्स बहुत कम होते हैं। तो डेजर्ट्स हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर्स इन समर। समर में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है डेजर्ट्स का। इन समर्स द डेज आर वेरी हॉट। समर्स में डेज बहुत हॉट होते हैं, एंड द नाइट्स आर कूल, और नाइट्स कूल होती हैं। जबकि इन विंटर्स द डेज आर कूल एंड द नाइट्स आर वेरी कोल्ड। और जो विंटर्स में क्या होता है, डेज आर कूल एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड। सो द इम्पॉर्टेंट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड आर, कौन कौन से हमने पहले भी पढ़ा था। नंबर 1 द सहारा डेजर्ट इन नॉर्थ अफ्रीका, इट इज़ द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। नंबर 2 द कालाहारी डेजर्ट इन साउथर्न अफ्रीका। नंबर 3 द अटाकाम्बा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका। नंबर 4 द थार डेजर्ट इन इंडिया। अब है कोस्ट्स क्या होते हैं। ए प्लेस वेयर लैंड मीट्स द सी इज कॉल्ड ए कोस्ट। जहाँ पे लैंड सी से मीट करती है उसे हम कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। और जो कोस्ट होते हैं आर सैंडी एंड स्ट्रेट होते हैं, सैंडी होते हैं, कुछ रॉकी होते हैं। अब है पेनिनसुला क्या होता है, ए लैंड मास विच प्रोजेक्ट्स इनटू द सी एंड इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स इज कॉल्ड ए पेनिनसुला। एक लैंड मास जो 3 साइड से, हमने पढ़ा भी था बहुत अच्छे से, मैंने आपको समझाया है, जो 3 साइड से, देखो ये है ना, ये 3 साइड से जो लैंड मास है वो कवर रहता है वाटर से, उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं। द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री इज अ पेनिनसुला, ये देखो, ठीक है। द टिप ऑफ ए पेनिनसुला इज कॉल्ड ए केप, और जो इसकी टिप होती है उसे हम केप बोलते हैं। द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला इज कॉल्ड केप कैमोरिन। तो केप कैमोरिन किसको बोलते हैं, साउथर्न मोस्ट टिप को इंडियन पेनिनसुला के। द अरेबियन पेनिनसुला इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बड़ा कौन सा है, अरेबियन पेनिनसुला। अब है बे क्या होता है। ए बे इज अ वाटर बॉडी रनिंग इनटू लैंड एंड सराउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय लैंड। कि एक वाटर बॉडी होती है जो लैंड पे रन करती है, बट 3 साइड से लैंड से कवर होती है। डिफरेंस बिटवीन पेनिनसुला और बे क्या होता है, जो पेनिनसुला होता है वो 3 साइड से वाटर से कवर होता है, जबकि जो बे होता है वो 3 साइड से जो है लैंड से कवर होता है, ठीक है। द बे ऑफ बंगाल अलॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल। तो ये एक एग्जाम्पल है। अब है आइलैंड क्या होते हैं। एन आइलैंड इज ए लैंड मास सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय वाटर। जो आइलैंड होता है वो चारों तरफ से अपने ऑल साइड से वाटर से सराउंड होता है। श्रीलंका इज एन आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल आर ए ग्रुप ऑफ आइलैंड विच आर पार्ट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के पार्ट कौन कौन से, अंडमान एंड निकोबार। ग्रीनलैंड इज ए वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड, और जो ग्रीनलैंड है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। अब है रिवर्स। तो हमने पढ़ा था रिवर्स कैसे फॉर्म होती हैं। रिवर्स फॉर्म होती हैं ग्लेशियर्स के थ्रू। लॉन्ग स्ट्रीम ऑफ वाटर आर कॉल्ड रिवर्स।
मैनी रिवर्स स्टार्ट इन द माउंटेन्स फ्रॉम मेल्टिंग स्नो इन ग्लेशियर्स, जो मेल्ट होती है स्नो ग्लेशियर से उससे रिवर्स, बहुत सारी रिवर्स बनती हैं। दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर एंड आर कॉल्ड पेरेनियल रिवर्स। तो पेरेनियल रिवर्स कौन सी होती हैं? जो ग्लेशियर्स के वाटर के थ्रू बनती हैं और उनमें थ्रू आउट द ईयर वाटर रहता है, उनको हम पेरेनियल रिवर्स बोलते हैं। जबकि जो सीजनल रिवर्स होती हैं ये साउथ इंडिया में पाई जाती हैं और रिवर्स आर फॉर्म्ड बाई रेन वाटर। जो रिवर्स होती है वहाँ पे रेन वाटर से रिवर्स बनती हैं, लेकिन इसमें थ्रू आउट द ईयर वाटर नहीं रहता है, ओनली सीजनल। जब बारिश का मौसम होता है या सीजनल होता है तभी इसमें इन रिवर्स में वाटर रहता है। ठीक है। अलॉन्ग द कोर्स ऑफ ए रिवर सेवरल स्मॉलर रिवर जॉइन द मेन रिवर, दे आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज ऑफ द मेन रिवर। तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ द मेन रिवर को, जहाँ पे बहुत सारी जो रिवर्स होती है स्मॉलर, वो एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं। बिफोर एंटरिंग द सी, और जब वो सी में एंटर कर रही होती हैं, द रिवर बिकम्स वेरी स्लो। तो रिवर्स बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती हैं। इट कैरीज ए लॉट ऑफ सेडिमेंट्स, और ये बहुत सारे सेडिमेंट्स को कैरी करती हैं। दिस कीप्स गेटिंग डिपोजिट ऑन द वे, और इसकी वजह से ये ब्रेक हो जाती है, मतलब एक ही लाइन में ना होकर कई सारी जगह ब्रेक हो जाती हैं। दिस कीप्स getting deposit on the way and cause the river to break up into canals और distributaries। तो ये छोटे छोटे कैनल्स में, देखो नीचे दिया हुआ है ना, इस तरीके से ब्रेक हो जाएगी। बहुत सारी पहले एक ही तरफ से आ रही थी और फिर ये बहुत सारी चीज़ों में ब्रेक हो जाती हैं और एक ट्राइंगल शेप बनाती हैं। एक वाटर में गिरने से पहले एक ट्राइंगल फॉर्म बनाती हैं, जिसे हम These spread out like a triangle before falling into the sea. Such a region is called a delta। इसको हम डेल्टा बोलते हैं। The delta made by the Brahmaputra and the Ganga is the largest in the world। तो ब्रह्मपुत्र और गंगा का सबसे बड़ा डेल्टा है। The Nile in Egypt is the longest river in the world। Some other important rivers are the Amazon in South America, Congo in Africa, and the Ganga in India। In history we find that great civilizations have always developed along rivers। रिवर्स के along ही civilizations यानी कि सभ्यताएं हैं वो डेवलप हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से आपको खाने के लिए भी मिलता है, रहने के लिए, पानी पीने के लिए मिलता है। जो भी आपके डोमेस्टिक वर्क्स हैं उनको कंप्लीट करने के लिए आपको वाटर की ज़रूरत होती है। तो जितनी भी सभ्यताएं डेवलप हुई हैं मोस्टली वो सब रिवर्स के पास में ही हुई हैं। तो ये आपके चैप्टर फर्स्ट का रिवीजन कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन आंसर्स मैं अलग से करने के लिए नहीं दे रही हूँ, लेकिन जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने दिए थे ड्यूरिंग द क्लास एंड आफ्टर द क्लास वी फिनिश दैट, तो सारे क्वेश्चन आंसर आपको पहले लर्न करने हैं और विदाउट चीटिंग करे उनको आपको करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे चैप्टर 2 के रिवीजन के साथ।